माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। पहले शिफ्ट का हम लोग एनालिसिस करेंगे कि आईबीपीएस पीओ में क्या पूछा गया, सब्जेक्ट वाइज क्या पूछा गया, कितना आपका अटेम्प्ट होना चाहिए था और सेफ अटेम्प्ट आपका क्या होना चाहिए अगर आपने टोटल अटेम्प्ट लिया है विथ एक्यूरेसी। तो आज पहले शिफ्ट का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और इस शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया सब्जेक्ट वाइज ये भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसमें बात करेंगे रीजनिंग पे। रीजनिंग पे देखिए, मैं सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चनों को देखता हूं जो आईबीपीएस पीओ प्री में पूछा गया। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था पेयर फॉर्मेशन से। ठीक है, पेयर फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन था। दूसरा अगर क्वेश्चन देखा जाए तो नंबर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। नंबर बेस्ड क्वेश्चन यहीं पर, और ये भी क्या, मैं छोटे छोटे नंबरों में ले रहा हूं, मतलब एक एक नंबर का ये क्वेश्चन था। डिस्टेंस और डायरेक्शन पे भी एक क्वेश्चन देखने को मिला। डिस्टेंस और डायरेक्शन पे क्वेश्चन देखने को मिला। इन इक्वालिटी पे लगभग 4 क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, रीजनिंग में अगर देखा जाए इन इक्वालिटी पे क्वेश्चन देखने को मिला और इन इक्वालिटी पे 4 क्वेश्चन लगभग था। सिलॉजिज्म का जो क्वेश्चन था, ये 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिला। और मैं बात करूं अब मेन आपका जो पजल का, तो पजल पे क्या क्या टॉपिक पूछा गया। पजल पे एक पजल आपका पूछा गया था क्लासिफिकेशन पजल, जिसमें कि 9 पर्सन थे और 3 सिटीज था। मतलब आपको एक्चुअली जैसे 3 सिटी एग्जांपल दे दूं मैं, आगरा हो गया, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया। इसमें आपको 9 पर्सन को सिटिंग कराना था। तो ये क्वेश्चन था। दूसरा पजल अगर देखा जाए तो बॉक्स बेस्ड पजल पूछा गया। बॉक्स बेस्ड पजल कैसा था कि नॉर्मली 5 बॉक्स उसमें दे दिया गया और उसमें कुछ वेरिएबल था, तो वो एक पूछा गया। तीसरा पजल इसमें पूछा गया मंथ बेस्ड पजल, जिसमें कि डेट दिया गया था और इसके साथ 2 वेरिएबल दिया गया था, मंथ भी दिया, डेट भी दिया। इसी में एक और पजल देखने को मिला अनसर्टेन, जो कि नंबर ऑफ अगर पर्सन इसमें बैठे हुए हैं सारे के सारे अगर नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो एक वो पजल देखने को मिला। अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल की कितना टोटल मेंबर है, उसके लेफ्ट कौन है, उसके राइट कौन है, ये एक पजल देखने को मिला। और सबसे एक लास्ट पजल देखने को मिला स्क्वायर बेस्ड पजल। ठीक है, स्क्वायर बेस्ड पजल में नॉर्मली सब सीटिंग, कोई आउटसाइड थे तो कोई इनसाइड थे, कोई आउटसाइड कोई इनसाइड, ऐसे एक स्क्वायर बेस्ड पजल आपको देखने को मिला। तो ये नॉर्मली आपका क्वेश्चन था, जिसमें कि रीजनिंग में ओवरऑल आपका अटेम्प्ट जो था वो 27 to 30 ऑन एन एवरेज सबको ही लगभग बनाया, अगर आपका प्रैक्टिस है अच्छा तो। और अगर बात करें इसके बाद हम लोग क्वांट में, जो कि बिट लेंदी था, मतलब कैलकुलेटिव था। ठीक है, तो क्वांट के सेक्शन में जो डीआई का क्वेश्चन पूछा गया वो टेबल डीआई था। और ये टेबल डीआई से लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिला। इसके साथ डबल पाई चार्ट, जो डबल पाई चार्ट का क्वेश्चन होता है वो 6 नंबर का दिया गया डीआई में। अरिथमेटिक क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 13 नंबर लगभग क्वेश्चन पूछा गया। और मिसिंग नंबर सीरीज भी पूछा गया था। इसमें मिसिंग नंबर सीरीज जो था वो 5 था और लगभग इसमें 4 बन रहा था। ठीक है, एक थोड़ा सा टफ दिया गया था। इसी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मैक्सिमम 5 नंबर आप 2 मिनट में ला सकते हो, वो क्वेश्चन 5 पूछा गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ये ओवरऑल क्वांट था, अगर कैलकुलेटिव था लेकिन फिर भी लगभग 17 to 20 का आपका अटेम्प्ट था क्वांट में। और अगर बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि ऑन एन एवरेज इजी टू मॉडरेट में ही देखने को मिला। इसमें क्वेश्चन आपका पूछा गया फ्रेज रिप्लेसमेंट से, जो कि अक्सर हम लोगों के प्री में देखा जाता है। फ्रेज रिप्लेसमेंट लगभग 3 नंबर का था। वर्ड यूज करके आपको क्वेश्चन दिया गया, इसमें भी लगभग 3 नंबर का था। वर्ड स्वैप भी आपको देखने को मिला, जो कि लगभग 3 नंबर का था। रीडिंग कंप्रीहेंशन एज यूजुअल आपको लगभग 7-8 नंबर का देखने को मिला इसमें। ठीक है, और इसमें से 5 क्वेश्चन इजीली आपका बन जाता। अगर फिर एरर डिटेक्शन से देखें, एरर डिटेक्शन में बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। एरर डिटेक्शन से लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, 3 आसानी से बन जाता। ठीक है, और इसी में डबल फिलर, जो कि थोड़ा आसान हो जाता आपके लिए, डबल फिलर का क्वेश्चन था वो 3 नंबर का था। और लास्टली इसमें एक पारा जंबल भी देखने को मिला, जो कि रोबोट के ऊपर दिया गया था।
तो ये क्वेश्चन भी आपको लगभग 5 नंबर का था। तो ओवरऑल इंग्लिश में भी आपका 17 टू 20 का अटेम्प्ट देखने को मिला। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारे के सारे में अगर आपने 65 टू 70 तक क्रॉस किया है तो बहुत अच्छा ये अटेम्प्ट है। बाय द वे देखा जाएगा कि इसमें क्या अभी आपका एक्यूरेसी मेंटेन होता है, क्या आपने स्पीड लिया था, और सबसे बड़ी बात कि इसका क्या कट ऑफ जाता है। तो इस पे भी हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट शिफ्ट है। तो मैं आप लोगों को बहुत दिल से दुआ देता हूं कि आप लोगों का ये शिफ्ट काफी अच्छा जाए। माय बेस्ट ब्लेसिंग्स विथ यू गाइस। और इसमें आप फिर से 65 टू 70 का अटेम्प्ट लेकर आए, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। तो थैंक यू गाइज।